मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर गांव बड़ोपल जिला फतेहाबाद हरियाणा के अंतर्गत सुमित भाई के गोधन को देखा जा सकता है। एक से बढ़कर एक गाय इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा की है। जैसे यहाँ पर बात की जाए तो 51 हज़ार रुपये में तो ऐसी बछड़ियों को ले लेते हैं। इनकी मायों का दूध रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। साबरवास गौशाला में जो राम नाम का नंदी उसी की बेटी है यहाँ पर, और इसी प्रकार कुलेरी गाँव से इसको भी 51 हज़ार में लेके आए। तो बहुत सुंदर सुंदर बछड़ियाँ। इसका जो नयन नक्शा देखिए कितना सुंदर मुंह है। चेहरे की ऐसी बनावट आपको बहुत ही कम थारपारकर में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये थारपारकर गाय है पुरानी ब्लड लाइन की, इसके जो सींगों का पैटर्न देखिए आप। और यहाँ पर एक और ये है, एक ये है मत फर्स्ट टाइमर है। कितनी लंबी तगड़ी कद काठी की है, और लगभग पहले ही ब्यात में 16 किलो दूध इसने निकाल कर दिखाया है। तो काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता की है। हालांकि अब 4 से 5 महीने की ब्याई हो चुकी है। और यहाँ पर नन्हे मुन्ने बछड़ियों को भी देखा जा सकता है। तो साफ सफाई का विशेष प्रबंध रखते हैं सुमित भाई। अपने बच्चों की तरह गायों से प्रेम करते हैं, गायों को रखते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर इनके पास भैंस वंश भी है, यानी कि सेहत किसी की भी कमज़ोर दिखाई नहीं देगी। ये देखिए आप कितने बड़े बड़े ऑर्डर की भैंस हैं। 11 लाख रुपए की तो एक इनके पास ये भैंस है। तो काफ़ी अच्छा पशुधन रखते हैं और भैंसों का दूध सेल करते हैं। और गायों के दूध से अमृत के समान घी बनाते हैं। आयुर्वेद में घी को ओज बोला गया है, जिसमें जितना ओज होगा उतना ही ओजस्वी होगा। तो अगर ओज हमारे शरीर में ज़्यादा रहेगा तो वीर्यवान आदमी रहेगा, वीर्यवान फुर्तीवान मनुष्य रहेगा। अगर आपने सुना भी होगा कि फलाना इतना ओजस्वी है, ढिमका इतना ओजस्वी है, यानी कि अगर ओजस्वी होगा तो ही उसके जो गुणों का प्रचार प्रसार समाज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जिस ओज का वर्णन हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में बारंबार है, तो उस ओज की कीमत क्या होनी चाहिए। अगर आज के टाइम पे कीमत की बात की जाए तो 400, 500, 700 रुपये किलो तक आपको घी मिल जाता है। लेकिन इसके विपरीत इतनी सारी गोधन है। और यहाँ पर अगर दूध वाली बात की जाए तो 3 तो ये गाय, एक ये 4 गाय। एक अभी सुमित भाई ने परसों ही 2-3 दिन पहले ही एक अपने मित्र को ऐसे ही दी, यानी कि इनके पास 5 गाय दूध वाली हैं। 5 गाय दूध वाली होने के बाद भी थोड़ा सा घी एकत्रित होता है। सुमित भाई से पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार कितने दूध में कितना घी निकलता है, और फिर आप अनुमान लगा लेना कि मार्केट में जो घी मिल रहा है और जो एक असली गोभक्त है जो अपने खून पसीने की कमाई करके घी बनाता है, उसका घी लेना चाहिए आपको या फिर मार्केट वाला लेना चाहिए। सुमित भाई राम राम। राम 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 भाई। तो आपका जो बछड़ा है, पहले नंबर पर जो बछड़ा, कश्मीरी नामकरण कर रखा है आपने इसका, तो इसके बारे में बताएं। इसकी माँ का क्या कुछ दूध रिकॉर्ड है और कैसे आप इस बछड़े को लेके आए। इसकी माँ का रिकॉर्ड राम भाई कुमारिया गांव से लिया मैंने जी। कुमारिया गांव से बछड़ा लिया। ये कश्मीरी के पास था जी। यार दोस्त है अपना, नाम ही उसका कश्मीरी है, तो उसी के नाम पे बछड़े का नाम हो गया। उसी का नाम पे बछड़े का नाम भी रख दिया। अभी इसकी उम्र 1 साल 4 महीने हुई है। जी जी जी। 4 या 5 महीने, फरवरी के अंदर ये 2 साल का पूरा हो जाएगा जी। और इसके माँ के रिकॉर्ड की बात करें 21 प्लस है, जो लाइव मिल्किंग हुई है 3 बार। 21 किलो। हाँ हाँ। इसकी माँ मेरी नज़र में हरियाणा की सबसे टॉप की गाय समझता हूँ मैं। जो टॉप की गाय होती है उनमें से है इसकी माँ। बिल्कुल खड़ी थुई की, बिल्कुल लंबी तगड़ी कद काठी की, कट वाली थुई की, थुई भी नहीं गिरेगी ऐसी थुई का जो आकार है, बनावट है। और काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता, थनों का आकार, रंग रूप, बहुत ही अच्छी गाय इसकी माँ। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बहुरी देखिए आप। बहुरी आपको कहाँ दिखाई दे रही है? बिल्कुल हम्प के पास में। जितनी हम्प के पास में बहुरी होगी, आधे शरीर से अगर आगे की तरफ बहुरी होती है तो उसको बहुत अच्छी मानते हैं। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बहुरी, और जितनी ज़्यादा हम्प के पास होगी उतना ही शांत स्वभाव का और उतनी ही दुधारू जो बछड़ियाँ आएंगी। राजस्थान में भी नागौरी बछड़ों का चयन किया जाता है या फिर गायों का। जितनी हम्प के पास बहुरी होगी उतना ही अच्छा जो वहाँ के बुजुर्ग मानते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा बुल देखा जिसकी बहुरी बिल्कुल हम्प के पास में है, बिल्कुल हम्प के टच में है। तो ये देखिए आप, ये भी कमाल का जो नंदी है। और जो टेस्टिकल हैं मात्र 16 महीने की आयु है और अभी से काफ़ी बड़े बड़े, और थनों का गैप भी पूरा है। तो बहुत ही अच्छा बछड़ा बनेगा। पूँछ देखिए आप, बिल्कुल पतली पूँछ और छोटी पूँछ है जो हरियाणा नस्ल में, शुद्ध हरियाणा नस्ल में पाई जाती है। सुंडिया ना भी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा गलकम्बल हरियाणा नस्ल में इतना तो हो ही जाता है। सींगों के बीच में काफ़ी बड़ा पोल भी है, देखिए आप, दूर से ही दिख रहा है। तो भविष्य में बहुत ही अच्छी जो बछड़ियाँ पैदा करेगा, काफ़ी अच्छे सुंदर हरियाणा नस्ल को बढ़ावा देगा। तो ये देखिए आप, कश्मीरी के बाद यहाँ पर और भी जो गाय हैं, बछिया हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएं सुमित भाई। जो ये बछिया है, ये थारपारकर की बछिया है जी। ये मैं कुलेरी गांव से लेके आया था जी।
लगभग 5-6 महीने की थी। जी अभी 3-4 महीने हो गए ले जी। साल के लगभग हो गई। जी और 51,000 रुपए की लेके आया था। जी 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 और अपने जो साबरवास रामबुल है उसकी बिटिया है। जी जी। वाह दूध रिकॉर्ड भी अच्छा है जी। जी जी जी। तो इसकी जो पीछे से गादी देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप। तो सुमित भाई रोज नहलाते हैं गायों को, बिल्कुल साफ सुथरी रखते हैं गायों को, बिल्कुल चमकीले जो रूम की चमकीली त्वचा की बछड़ियाँ मिलेंगी। ये राम भाई हरियाणा नस्ल की गाय है अपनी जी। ताज़ा ब्यात में इसकी काफ़ी बड़ी जो लेवटी थी, काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखाई है। कितना लीटर दूध निकाला सुमित भाई? दूध इसने 15 लीटर निकाल दिया जी। 15 लीटर 16 लीटर निकाल दिया। जी जी और इसके अब थोड़ा सा पैर के अंदर झटका लगा हुआ है, थोड़ी उसकी वजह से कमजोर हो रही, नहीं तो थोड़ा दर्द वगैरह महसूस हो हाँ, रहा है। नहीं तो सभी गाय से ये बच्चिया है, इसी की ये बेटी है। ठीक है जी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो एक और जो ये बछिया है, ये भी आप 51,000 की लेके आए थे। हाँ, ये भी छोटी बच्चिया लेके आया था जी। तो इसका जो रंग रूप देखिए आप, बिल्कुल शुद्ध थार पारकर में, ऐसा नया ये नक्शा राम आपको भाई बहुत अब कम मिलेगा। 2 महीने की ज्ञापन हो गई। हो भी गई? हाँ हाँ, 2 वाह महीने। जी वाह, वाह जी। और इसका सिमर रखा हुआ है माधव या केशव से, वो देखना पड़ेगा जी। उनमें से एक बुल। स्वामी चिन्मयानंद जी के पास नूरमहल गौशाला से, कामधेनु गौशाला से हाँ, जो उसी से। माधव। तो यहाँ पर एक और जो थार पारकर है, सुमित भाई के पास थार पारकर ज्यादा है, हरियाणा 3 ही है और ज्यादा थार पारकर ही है। ये कौन से ब्यात में हो गई? ये दूसरे ब्यांत की है जी। जी पिछले ब्यांत इसने दूध अच्छा निकाला था, 12 प्लस था इसका दूध। इस बार भी 14 लीटर है। वाह जी वाह, वाह। 14 लीटर है। और पहले ब्यांत भी इसने बछड़ा दिया था, वो भी थार पारकर का प्योर था। और इस बार भी अपना दूसरा नंबर बछड़ा है वो। जी जी। हाँ, वो भी इसी का है। वाह जी वाह। इस बार भी बछड़ा दिया, दूध अच्छा निकाल रही है अभी। और इसी प्रकार यहाँ पर एक और हरियाणा नस्ल की, यहाँ पर इसकी कद काठी देखिए आप, आपको अच्छा लगेगा जैसे फर्स्ट टाइमर हो, लेकिन दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया है। ड्राई होने के बाद अडर को बिल्कुल चिपका लेती है। आप सोचोगे कि एक बार भी इसने जन्म नहीं दिया, यानी कि इतनी छोटी कद काठी की, इतनी मीडियम कद काठी की, और शिंग देखिए बिल्कुल छोटे छोटे। ऐसी ऐसी गायें चाहे 20 बार ब्याह जाएं तो भी कोई बता नहीं पाएगा, 3 से 4 बार की ब्याही मिलेगी, दिखेगी दिखने में। अब दूसरे ब्यांत में है जी। दूसरे ब्यात में है। वाह इसने जी, फर्स्ट टाइम 9 किलो दूध निकाला था जी। खूब निकाला। तो इतनी हाँ, शरीर की 1 किलो अप्रूव हुआ है इसके अंदर, 1 किलो बढ़ाया है इसने दूध। अब 10 हुआ है दूसरे हाँ, ब्यात में। 10 हुआ है। पता है क्या है, इसके पीछे डॉक्टर साहब आए थे, मुंह खुर के टिक्के लगवा लिए मैंने जी उसी की वजह से थोड़ा दर्द वगैरह करके दूध इन्होंने बढ़ा नहीं पाई है। जी जी जी। हाँ, वहीं पे ही मतलब उतना ही बढ़ा है। तो 10 किलो ही बहुत हो जाता है इतनी छोटी सी कद हाँ, काठी में। छोटी उम्र नहीं है जी इसकी। जी जी 2 साल के अंदर इसने पहले ब्यांत में बच्चा दे दिया था। जी जी जी। 1.25 साल की ज्ञापन हो गई थी। और ये नरवाना से लेकर आए फर्स्ट टाइमर, काफी लंबी तगड़ी कद काठी की। सुमित भाई की हाइट लगभग 6 फुट 2 इंच के आसपास है। तो इनसे आप अंदाजा लगाए कितनी लंबी तगड़ी गाय है। तो ये इसने कितना दूध निकाला सुमित राम भाई? भाई ये अपने नरवाना कंपटीशन से ली थी, वहाँ पे दूसरे पोजीशन रही थी इसकी। जी हाँ, तो वहाँ पे इसके पीछे बच्चिया है वो, जी जो लास्ट वाली बच्चिया है ना, जी 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 वो इसी की है। जी और इसने ये उसी टाइम खींच के अंदर थी, जी। तो दूध इसने अच्छा निकाला है। जी। अभी भी दूध दे रही है आगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हरियाणा में दानेदार घी बोला जाता है, दानेदार घी वही होता है। ये देखिए आप कितने दाने हैं इसके ऊपर, ये देखिए आप, दाने दाने से मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि घी कितना प्योर है। अगर दानेदार घी होगा तो बहुत प्योर माना जाता है उसको, उसमें लस्सी या कुछ भी नहीं रहता, उसकी अच्छे से पकाई हो जाती है। तो ये जो दानेदार घी है, इसका रंग देखा जा सकता है, बिल्कुल पीला है, बिल्कुल पीला रंग। ये देखिए आप, अमृत तुल्य जो घी है, ये देखिए आप। तो ऐसा घी आज बाजार में इसी घी के नाम पर कोड़ियों के भाव में बिक रहा है, 500-600 रुपये किलो तक बिक रहा है। लेकिन सुमित भाई से जानेंगे कि कितनी मेहनत से घी तैयार होता है। तो सुमित भाई आप जैसे अंदाजे से बताएं, तजुर्बे से, आप घी तो इनका दूध तो बेचते नहीं आप? नहीं, गायों दूध का? नहीं बेचते, कभी नहीं बेचते दूध। तो घी कितने लीटर में कितना निकल जाता है लगभग? घी लगभग 18-20 लीटर दूध के अंदर 1 किलो निकलता है। 1 किलो निकलता हाँ, है। 1 किलो। क्योंकि खर्चा इनको जड़ी बूटी भी खिलानी पड़ती है जी। अकेले चारे से दाने से काम नहीं चलता। ना चोरी वगैरह हम इतनी खिलाते हैं, ना इतनी फीड खिलाते जी, हैं। जी, जी। हम इनको देसी दाना खिलाते हैं, जैसे बाजरी, चना। और इनको पकाने की प्रतिक्रिया होती है ना, वो भी अलग होती है। हर एक मतलब बंदा इनको घी को बनाने की प्रतिक्रिया की अलग होती है, दानेदार घी को बनाने की। जी जी जैसे हम इनको पहले पित्तल के बर्तन में अच्छी तरह, या मिट्टी का बर्तन हो, उसी के अंदर दूध को उबालते हैं जी। और उसके उबालने के बाद उसको जो बिलोना करना है, वो भी जो सिल्वर की नहीं होनी चाहिए, रही के आंच नीचे के अंदर पकाना पड़ता है जी दूध को भी। धीमी धीमी आंच हाँ, पे। धीमी आंच के अंदर। और फिर उसका घी निकालने की, घी जमाने की, हर एक चीज की प्रतिक्रिया अलग होती है, तब जाके ये घी दानेदार बनता है जी। बाजार के अंदर राम भाई
400 रुपए भी घी मिल जाता है, 300 रुपए भी घी मिल जाता है। हम्म। बाजार के अंदर बुरा हाल है। बाजार के अंदर घी, क्रीम की कीमत नहीं है, 300-400 रुपए लोग घी दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है। जी जी, अब खुद देखिए, आपको अपने परिवार का स्वास्थ्य मजबूत बनाना है या उसको बिगाड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुमित भाई से आप घी लीजिए, कहीं से भी लीजिए। देसी गाय का अगर आपको घी लेना है तो एक बार परख लें उनके पास कितनी गाय हैं, कैसे घी बनाने की प्रक्रिया है, क्या क्या गायों को खिलाते हैं, कैसी उनकी गाय हैं, उनके बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, तो ये सब देखें। जिसके बच्चे स्वस्थ होंगे उसी से घी लेना चाहिए, उसके बच्चों का अधिकार नहीं मारा जाए, उसी से घी लेना चाहिए, ताकि उस गोपालक को भी सहारा मिल सके और आपके परिवार को भी शुद्ध घी खाने को मिल जाए।